साथियों, आज का विषय है धन्यवाद विधि से बिगड़े काम कैसे बनाए। तो क्या है धन्यवाद विधि? बहुत सरल है धन्यवाद विधि। सही पूछिए तो ये जीवन ही बहुत सरल है। मैंने एक पुस्तक लिखी है, सुखी आत्मा स्वस्थ शरीर, जिसमें 27 सरल उपाय बताया है मैंने, जिससे आपका जीवन सरल और सुखी हो सकता है। उन उपायों में ही एक उपाय है धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ईश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अच्छे आज्ञाकारी पुत्र दिए हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी बहू दी है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है। बस सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद कहते जाइए। ईश्वर को भी धन्यवाद देते रहिए। ईश्वर ने आपको जो भी अच्छी अच्छी चीजें दी हैं। एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है आपके अवचेतन मन की शक्ति। साथियों, इस पुस्तक में जोसेफ मर्फी ने कहा है कि जो लोग धन्यवाद धन्यवाद कहते रहते हैं, जो लोग आभार व्यक्त करते हैं, जो लोग कृतज्ञता प्रकट करते हैं, वे ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। कैसे करीब होते हैं, यह एक प्रश्न है। आपका मान लीजिए कोई बॉस है, वे आपको कुछ फेवर करते हैं, आप उनको धन्यवाद बोलते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। वे सोचते हैं यह तो बड़ा कृतज्ञ हमारा स्टाफ है, चलो इसको कुछ और अच्छी चीजें दे दो। होता है, यह होता है। और हम लोग तो ईश्वर की संतान है, तो जो ईश्वर का स्वभाव है वही हमारा स्वभाव है। तो ईश्वर भी जब धन्यवाद देने वाला कोई संतान है, अगर उसको 50 चीज दिए हैं तो उसको 5 और दे देते हैं। चलो भाई, ये तो हमेशा धन्यवाद धन्यवाद कहता रहता है। तो सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देते रहिए। जब भी मौका मिले, धन्यवाद ईश्वर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे अच्छा घर दिया है, आपने मुझे अच्छी नौकरी दी है, आपने मुझे अच्छे दोस्त दिए हैं। और तो ईश्वर आपके ऊपर और नियामतों की बरसात कर देंगे और वरदानों की बरसात कर देंगे। उसके बाद धन्यवाद सबसे पहले परिवार के लोगों से प्रारंभ कीजिए। आप कहेंगे परिवार के लोगों को धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, वहां कौन फॉर्मेलिटी है। डेल कार्नेगी एक बहुत ही बड़े विश्व प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है जिसका विश्व के सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि एक महिला अपने परिवार के लोगों को प्रत्येक दिन तरह तरह के अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती थी और कोई कुछ नहीं बोलता था। वह फ्रस्ट्रेटेड होती जाती थी कि इतनी अच्छी मिठाइयां खिलाती हूँ, इतने अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाती हूँ और कोई मुझे धन्यवाद नहीं देता है, मेरी प्रशंसा नहीं करता है। फ्रस्ट्रेशन में उस महिला ने एक दिन सारे परिवार के सदस्यों के पास भूसा परोस दिया। अब सब बिगड़ने लगे, ये क्या है, हम भूसा खाएंगे क्या, हम जानवर हैं। सब तरह तरह से प्रतिक्रिया देने लगे। महिला बोली इतना अच्छा अच्छा पकवान खाए तो कभी तारीफ नहीं किए, कभी धन्यवाद नहीं दिए, तो लो आप भूसा खाओ। तो परिवार के लोग भी धन्यवाद और प्रशंसा के भूखे होते हैं। आपका छोटा भाई कोई अच्छा काम करता है, आप उसको भी थैंक यू बोलिए और पूरे दिल से मुस्कुराकर उसके आंखों में आंखों डालकर थैंक यू बोलिए, वह भी खुश हो जाएगा। आपकी पत्नी गरम गरम चाय बनाकर लाती है, पत्नी को थैंक यू बोलिए, बच्चों को थैंक यू बोलिए। थैंक यू घर में बोलते रहिए और देखिए आपका घर का माहौल कितना अच्छा हो जाता है। साथियों, जब आप दफ्तर जाते हैं तो सहकर्मियों को भी थैंक यू बोलिए। जब भी कोई सहकर्मी आपका कोई काम कर देता है, आप उसको तुरंत थैंक यू बोलिए। और जब आप थैंक यू बोलेंगे तो देखेंगे कि वह सहकर्मी कितना खुश हो गया और वह आपके आगे भी आपका काम करने के लिए तैयार। और यही नहीं, पूरे दफ्तर का माहौल बदल जाता है। जब भी आप किसी को कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, वे उसको हाथों हाथ लेकर करने लगते हैं। तो सहकर्मियों को भी धन्यवाद दीजिए, अपने दोस्तों को भी धन्यवाद दीजिए।
यहाँ तक कि अनजान व्यक्तियों को भी धन्यवाद दीजिए। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक प्रिंटमैन प्रेस का पता पूछ रहा था, मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक नवयुवक को बुलाया, आओ भाई जरा मुझे पता बता दो। नवयुवक आया, बड़े ही प्यार से उसने कहा, सर आप बाएं चले जाइए और बाएं 100 मीटर जाने के बाद आपको एक स्कूल मिलेगा और उसी स्कूल के पास प्रिंटमैन प्रेस है। मैंने उसके आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से पूरे रोम रोम से मैंने उसे कहा, थैंक यू वेरी मच। वह भी मुस्कुरा दिया और पूरा दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। उसे खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। तो यह धन्यवाद ऐसा एक साधन है, जब आप अनजान जगह पर भी चले जाएं, अनजान लोगों को भी धन्यवाद धन्यवाद अगर बोलते हैं तो वहां भी आपके बहुत सारे शुभचिंतक और मित्र हो जाएंगे। तो यह है धन्यवाद विधि। और धन्यवाद विधि सिर्फ लोगों से आपके बिगड़े काम नहीं बनाती है, बल्कि आपका अवसाद भी दूर कर देती है। कभी आपको जीवन में किसी चीज के लिए उदासी आ रही है, मुझे ये चीज नहीं मिला, ये मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, आप ऊपर भगवान की ओर देखिए और धन्यवाद 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 बोलते रहिए। जब आप धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू बोलने लगेंगे तो आपकी अंतरात्मा आपको 100 अच्छी चीजें बता देंगी जिसके लिए धन्यवाद देना। अच्छे घर के लिए धन्यवाद, अच्छे मित्रों के लिए धन्यवाद, अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद, अच्छी कार के लिए धन्यवाद। तो जब 100 अच्छी चीजें आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी जो आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें आई हैं, तो नेचुरली आप प्रसन्न हो जाइएगा, खुश हो जाइएगा। तो यह धन्यवाद विधि सिर्फ आपके बिगड़े काम को ही नहीं बनाती है, आपका बिगड़ा मूड भी बना सकती है।